नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको पर्यावरण पेडागोजी के 20 क्वेश्चन अंत तक देखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको टेट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है आपको कि क्या है। वनस्पति है, परमाणु ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, भोजन है। तो पारितंत्र, जो हमारा पारितंत्र यानी कि ब्रह्मांड जो है जिसमें हम निवास कर रहे हैं पृथ्वी पे, पारितंत्र में, तो उसमें सबसे पहला क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होगी। चाहे वनस्पति हो, कोई भी हो, इंसान, जीव जंतु जो भी है, पर जो है सूर्य का प्रकाश सभी के लिए जरूरी है। तो आपका पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? सौरमंडल, मानव, वायुमंडल, जलमंडल। तो जो पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब हम पृथ्वी पर हैं अपने, जलमंडल, वायुमंडल और थलमंडल, तो इसमें जो है तीनों को मिलाकर हमें क्या चाहिए? प्रकाश। तो पर्यावरण के अध्ययन में जो घटक नहीं है वो है सौरमंडल, जो ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी को अलग करता है। पृथ्वी जहाँ जीवन है उससे अलग करता है। सौरमंडल में सभी आ जाता है, तो इसमें ये आपका घटक नहीं है। दूसरे का ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत है, समन्वित है, उपविषय है या वैकल्पिक है? तो समन्वित है। बिहार में जो है क्या है? समन्वित है। उसमें 5वीं तक जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए सम्मिलित है। समन्वित का मतलब सम्मिलित है। तो तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपरोक्त सभी। तो आपका अपकर्ष में ये सभी हो जाएगा। चौथे का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है, उद्यान से क्वेश्चन है, तो उद्यान आपको याद रखना है। डच्चीग्राम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है। तो डच्चीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जम्मू कश्मीर में। पांचवें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के प्रणेता बताना है आपको। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। किरण बेदी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा माटेकर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था रेड़ी गांव के उत्तराखंड से। तो आपको ये याद रखना है। कब हुआ था? 1971। सन भी आपको पूछ ली जाती है तो याद रखनी है। छठवें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 1994 में, 2004 में, 1984 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये 1994 में दिया था कि ताजमहल के जो है साइड में वहाँ पर क्या किया जाए? हरे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाए जाएं, जिससे उसका पीला रंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो आपका सातवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। आठवां आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शांति घाटी, शांति है, सॉरी, शांति घाटी जिस राष्ट्रीय
शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो जो शांति घाटी है वो कहाँ पर है? केरल। आपको याद रखना है, शांत घाटी या शांति घाटी एक ही चीज़ है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8वें का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी आते हैं। जो भी हम देख रहे हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो 9वें का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर हम पूरे पर्यावरण के अंदर जो है घिरे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। 9वें का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शन करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की थी। कौन सी की थी? रेड डाटा बुक, श्वेत डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं? तो IUCN का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो आपको याद रखना है। इस कौन सी बुक की थी? रेड डाटा बुक में। जो विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में आ रहे हैं उनको हम रेड डाटा बुक में IUCN करता है। तो इसको आपको याद रखना। 10वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा, गुरु जम्बेश्वर द्वारा, भजनलाल या जोधपुर के राजा के द्वारा? तो जो बिश्नोई संप्रदाय है ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। ये आपको याद रखना है, कहाँ का है? ये है राजस्थान का। और वो कौन है? गुरु जम्बेश्वर हैं जो बिश्नोई संप्रदाय को स्थापित किया था। आपका 11वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो आपको बताना है कौन सी गैस है वो। SO2, NO2, CO, इनमें से कोई नहीं। SO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। N नाइट्रोजन याद रखना है। और CO होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको याद रखनी है। तो ये जो गैस है इसमें पत्तियां सिकुड़न जो है, पत्तियां गिरना, आकार सिकुड़ना, ये जब रोग होते हैं तो ये जो है क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण जो है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ही पेड़ पौधों की पत्तियां सिकुड़ने या गिरने लगती हैं। तो 12वें का आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अंत तक देखना है वीडियो को। प्रत्येक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप तो उसमें आपको पर्यावरण के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो टीचर वर्ल्ड को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें और आप अपनी तैयारी जो है निरंतर कर सकें। तो 13वें का आपको आंसर बताना है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47, 19.47, 22.47 या 29.55%। तो जो भारत में अभी वन है वो है कितने? 22 कुछ पर वन है। होने कितने चाहिए? अगर पूछा जाए भारत में वन जो है प्रतिशत कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके 33%। 33% आपके होने चाहिए और अभी हैं कितने? 22%। तो आपका 13वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी। तो जो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में अंतः क्रिया का उदाहरण है वो ये सभी हैं, क्योंकि वनों की कटाई भी सामाजिक सांस्कृतिक प्राकृतिक में आती है, शिकार जो हो रहे हैं वो भी, निर्माण कार्य हो रहे हैं वनों को काट कर वो भी, ये सभी जो है आ जाएंगे आपके प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में अंतः क्रिया का उदाहरण। तो 14वें का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। निम्न में से
किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 800 ड्यू, 400 ड्यू, 200 DU। तो आपको बताना है, तो जब भी 200 DU से नीचे जाती है तो ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी को जो है याद रखने हैं ये क्वेश्चन। 15 में का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपको ये सभी कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। चौथा 2 और 3 दोनों। तो ध्वनि प्रदूषण में जो है 2001 में वो किया गया था लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग ना हो। तो ये हमारे 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। 16 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, सूर्य से जो हानिकारक किरणें पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आपको बताना है। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ओजोन परत किस जो है आपकी सुरक्षित जो है स्तर पर पाई जाती है, किस स्तर पर है, तो आपको सभी बताना है, कमेंट करके बताना है। तो इस 17वें क्वेश्चन में इसका आंसर भी आपको बता देंगे कि कहाँ पाई जाती है। तो जो सूर्य से हानिकारक किरणों में पृथ्वी को बचाव करती हैं, वो करती हैं कौन? ओजोन परत ही हमारा बचाव करती है, ये आपको याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डेट है, ये पूछ लिया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और क्षोभ मंडल के बाद अपना आता है आयन मंडल। आयन मंडल आता है आपका ओजोन के बाद, तो आपको याद रखना है ये चीज। समताप मंडल में हम ओजोन परत को देखते हैं, किस ताप में? समताप मंडल। सेकंड स्तर है हमारा समताप मंडल, तो इसको याद रखना है। 17वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। 18वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन। हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है आपको। 44%, 23%, 21%, 29%। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। सबसे पहले 21% जो है हमारी ऑक्सीजन हमारे उपस्थिति वायुमंडल में हमें प्राप्त होती है अपने पृथ्वी पर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? वो होती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको याद रखना है, कितने % होती है? 78%। आपको ये याद रखना है। 19 में का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, धातु। तो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक इसलिए हानिकारक है, ये कभी न नष्ट होने वाली वस्तु है, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें ताकि आपको PDF फ्री प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।